वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में, आपने भी कभी ना कभी तो खेले होंगे। तो उसमें एक होती ना, एंड में कहते थे हम बचपन में, बला आ गई है। तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम है, इसका तोड़ भी आज हम जानने की कोशिश। इतना मारा है, तोड़ फोड़ बैटिंग एट इट्स बेस्ट, सिंपली आउटरेजियस। दिस इज अमेजिंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज फ्लोरिंग योर ओपोनेंट की साला उसकी जान निकाल लो, उसकी गिच्ची पे पाँव रख के घुटना रख दी है, पाँव भी नहीं। पहला मैच क्या हारे, कोई लगड़ बगड़ इधर उधर से। ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड चैंपियन है। तो वर्ल्ड चैंपियन ने दिखाया कि बगैर किसी वर्ल्ड चैंपियन के हम कैसे जीतते। ये वो जिम्बाब्वे की टीम है जिसे हम पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में भी हारे हुए हैं, अपने घर पिंडी में भी हारे हुए हैं, और उनके घर हरारे में भी हारे हुए हैं। बहुत ही हाई प्रेशर में इस वक्त है और साफ 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 पता लग रहा है कि जिम्बाब्वे आपको यहाँ चांस नहीं बन रहा। इस वक्त जिम्बाब्वे बहुत प्रेशर में है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिम्बाब्वे इस तरह खेलेगा। जिम्बाब्वे डिसअपॉइंट कर रहा है, जिम्बाब्वे की प्लानिंग ही नजर नहीं आ रही है इस टाइम पे। बड़ी टीम किधर बॉलिंग कर रहा है, क्या कीपिंग हो रही है, कर क्या रहे हैं यार, ये तो बिल्कुल ही डरे हुए हैं यार। आज 300 लिख लो आप के साथ। कल हमारे हाथ में तो सिनेरियो नहीं आ सका था, बट आज इंडिया के हाथ में सिनेरियो क्लिक कर गया। ऐसा लग रहा है कि कुदरत का निजाम इस बार इस एशियन कंडीशन से रिवर्स होकर उस एशियन कंडीशन की तरफ जा चुका है। इंडिया को सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो चुकी है, और साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को वन साइडेड ट्रैश करके रख दिया है, बुरे तरीके से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को। एक मैच क्या हारा था इंडिया, तो सारों ने हमने मिलकर दिया आसमान सर पे उठा लिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर। हालांकि हम अपने गिरबान में जाएंगे तो हमारी इंतहाई बेशर्मों वाली टीम क्रिकेट खेल रही थी, और वहां पर वो अगले पक्की क्रिकेट खेल कर आ रहे थे। एक मैच हो ही जाता है इंसान से आगे पीछे, लेकिन हमने सर पे आसमान उठा लिया था कि भाई इंडिया बाहर, इंडिया बाहर। लेकिन हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिला। अभिषेक की बात भी है, आज मार के गया जिम्बाब्वे को। इसलिए तो विराट कोहली ने बोला था कि हम अपने नए टैलेंट को आगे प्रमोट करते हैं और उनको देखते हैं वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उनके नए टैलेंट ने ये साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ, इसका मतलब है कि चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जिस तरह से एक शर्मा अभी दोबारा से आया, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की जगह अब सिचुएशन में हमने अपनी बैटिंग को कहां से कहां लेके जाना है। जबरदस्त टोटल लगा दिया था, जहां हिटिंग करनी थी वो हिटिंग कर दी, पिच भी अच्छा था, हर चीज अच्छी थी। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग। दिन के बाद अभिषेक शर्मा ने अपना साइन कराया, सारी इंडियन टीम ने खड़े होकर तालियां बजाई अभिषेक शर्मा के लिए। आज अभिषेक शर्मा अपने रंग में नजर आए और फाइनली ही फाउंड द मिडल ऑफ द बैट। और आप ये देखेंगे कि 200 की स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों में 50 नॉट आउट, एंड व्हेन इंडिया नीड्स हिम द मोस्ट। अब इससे क्या होगा, देखिए बड़े सारे लोग बोल रहे हैं क्या हो गया, जिम्बाब्वे के सामने मार दिया। भैया उसको फॉर्म चाहिए थी, है ना। और यही वाले मैचेस होते हैं, सुपर 8 में जिम्बाब्वे भी आई ऑस्ट्रेलिया को हरा के और श्रीलंका को हरा के। तो राइट टाइम पे अभिषेक का फॉर्म वापस आते हुए, और अब बाकी सारी टीम्स को डरना चाहिए, बिकॉज चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे सेमीफाइनल में इंग्लैंड या न्यूजीलैंड हो, या फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका हो, वो बार बार वो चीज नहीं होगी जो पहले हाफ में हो चुका है। पेस डिलीवरीज पे तो स्ट्राइक रेट उसका हैवी चल रहा था, लेकिन पेस ऑफ और स्पिन के खिलाफ नहीं चल रहा था, जिसकी उसकी एक्सपर्टीज है। और फाइनली कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, और आज की नॉक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जिस फेस के अंदर आई है, जिस एंट्री पॉइंट के साथ आई है, और जिस बॉलिंग के खिलाफ वो छक्के लगे, और वो छक्कों की जो क्या कहते हैं अपना डिस्टेंस था वो भी अच्छा खासा था, खुद छोटे छक्के नहीं थे। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट हत्ते चढ़ गए आप अभिषेक के, बाकी सबको तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सूर्या, हार्दिक, संजू, नो, छोड़ दो उनको। अगर आप हत्ते चढ़ गए अभिषेक के, एक मैच से ना आपका पूरा मुल्क उसका नाम मरते दम तक याद रखेगा कि अभिषेक शर्मा नाम का एक लड़का आया था जिसने हमें इतना ठोका, इतना कूटा, इतना पेला, इतना रेला कि नस्लें हमारी उसने तबाह कर दी। इंडिया ने 14 सितंबर के लिए पाकिस्तान की शलवारें फाड़ दी है। मैं लिख के कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं, जो बॉलिंग लाइनअप आज टीम इंडिया की उतरी है ना, मैं कह रहा था हम इस ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए, जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है आप उसको पास भी मत लगने दो, ठीक है। वो इंडिया ने बता दी है। अब ये इंडिया कुड हैव किल्ड द गेम वे बिफोर इट्स टाइम। अब वही वाली बात है कि आप इसको किस नजरिए से देखोगे। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड पर दी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं। फिर इसके क्या मारा मारी थी हार्दिक पांड्या की तरफ। आपको क्या नजर आएगा, कोई टेस्ट या वनडे तो नहीं है कि जिसमें आप कोई क्लासिकल चीजें देखने, या तो एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ जी मैं मैच खत्म करके सीधा सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है
कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है पहली नंबर की और 7वीं 8वीं नंबर की टीम का, सुन लेना, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये टोटल मीडिया में घबराते हैं सारे कि यार ये हो गया तो हमें लोग बोलेंगे, दोस्त यार बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। क्रिकेट जिस तरीके का उसका माइंडसेट है, जिस तरीके से वो ग्राउंड में उतरते हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो ऐसा लगता है कि वो फुली पहले ओवर से लेकर वन साइडेड मैच निकाल देंगे और उनकी बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस होती है, वो खेल के बताते हैं कि भाई हम बिल्कुल इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग साइड और अगर आप तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया फैक्टर दिखाएगी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा देता है, ठीक है, और न्यूजीलैंड के 3 ही पॉइंट्स रहते हैं, बिकॉज आज वाला मैच जब न्यूजीलैंड ने जीता इनके 3 पॉइंट्स हो गए, बट इनका नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि आप जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इनके साथ आप मैच करेंगे। अब मुझे बताइए, ठीक है, पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जरा डिस्कस करते हैं, डिटेल आपको बता दूं कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम बैठकर इंडियन सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे थे कि क्वालिफाई होगा, इंडिया बाहर हो जाएगा, इंडिया ये कर लेगा, और हमारी खुद की टीम इस टाइम के ऊपर बाहर होने की कगार पर आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे, और क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो तो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका ऑलमोस्ट डन है, और जब इंडिया के बारे में हमने ऐसी वीडियोस बनाई थी, इस तरह की बहुत सारी पाकिस्तान में बातें हुई थी, उस वक्त भी उनके जो कमेंटेटर थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपना देखना चाहिए कि वो खुद क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस टाइम पे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। सिनेरियो की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो बहुत ही ऊपर जा चुका है, लिटरली अब उसको मैच करना इंपॉसिबल है। पाकिस्तान को कोई 150 रन से श्रीलंका को हराना पड़ेगा, और आपको पता है कि हमारी बैटिंग इस टाइम पे इतनी कोलैप्स कर रही है कि हम 150 करना भी इंपॉसिबल है, तो 150 रन से हराना तो आप छोड़ ही दो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप टोटली फ्लॉप हुई इस वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स भी टोटली एक्सपोज हुए इस वर्ल्ड कप के अंदर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो कि अपना एक भी मैच नहीं जीती है, अब पाकिस्तान अगर इनको हरा भी लेता है तो पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, और न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से हार भी जाता है तो न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स होंगे, बट नेट रन रेट के हिसाब से न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा आगे जा चुका है पाकिस्तान से। हमने इंग्लैंड के साथ क्लोज कॉन्टेस्ट किया, हम वो मैच जीत सकते थे बिकॉज हमने एक अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी बैटिंग भी की वहां पर, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से और ड्रॉप कैचेस की वजह से, स्पेशली जो बाबर आजम के स्लो स्ट्राइक रेट था 24 बॉलों में 25 रन, पाकिस्तान को उसी 24 बॉलों में 25 रन ने ही वर्ल्ड कप से बाहर निकाला। वहीं पर अगर दे बैटेड कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली, शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। इतना वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई, नो डाउट। तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा है। तो बच्चों के अब ख्वाब में अभिषेक शर्मा आ रहा है यहाँ पे, आज से आना शुरू हो जाएगा अली, क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है, तो वो ये जो इम्पैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। कि अगर वो आप देखते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में चाहे T20 है चाहे वनडे, इन्होंने कई अब 2-3 सालों से डोमिनेट किया हुआ है, और वो इसीलिए डोमिनेट किया हुआ है क्योंकि हर एस्पेक्ट में स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बैटिंग जिस तरह वो कर रहे हैं, बैटिंग तो आप वो T20 में एक और ही लेवल पे कर रहे हैं, तो वो चीजें सब हैं इनके पास। अब देखना ही है कि आईसीसी इवेंट में अभी ये बता रहा है कि भाई मेरे पास सरमाया भी है और मैं लगाऊंगा, अभी मैं 2 साल लगाने वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली अभिषेक शर्मा ने, मैं कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए कम है, जिस तरह से वो खेलता है यार, उसकी जो भी जितनी देर वो क्रीज पे खड़ा होता है ना, अगले बॉलर्स की टांगें कांपती नजर, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि अगली बॉल पे क्या हो रहा है। अभिषेक की मैं बात करता हूं, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, इतने खुले दिल से खेलना दुनिया को कोई भी ओपनर बहुत बड़ी बात है, उसकी उम्र भी कम है, खुला डुला खेलता है, डरता नहीं है, खुले शॉट्स, कवर पे छक्के, पीछे छक्के, सामने चौके छक्के, कटों पे छक्के खेलेंगे। भाई बॉल करना कहाँ पे है, अगर आप ऑफ साइड तो ऑफ स्टंप करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं। तो the way he is batting, I mean it's the margin of error, बल्कि margin of error छोड़ें, margin के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम है। बचना कैसे है?